क्या आप जानते हैं कि पति पत्नी का एक साथ भोजन करने से घर के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? और भोजन के समय की कुछ छोटी छोटी गलतियां कैसे धीरे धीरे घर की सुख समृद्धि को कम कर देती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि वही भोजन जो रोज हमारे घर में बनता है, वह कभी बरकत और शांति का कारण बनता है और कभी अनजाने में घर के वातावरण को भारी भी कर देता है? आज हम इसी रहस्य को एक प्राचीन आध्यात्मिक कथा के माध्यम से समझेंगे, जिसे कहा जाता है कि भगवान शिव ने एक बार गरुड़ देव को सुनाई थी। इस कथा में केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि गृहस्थ जीवन की गहरी सीख छिपी है। कहा जाता है कि एक बार गरुड़ देव ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, मनुष्य के जीवन में भोजन का इतना महत्व क्यों बताया गया है और क्यों हमारे शास्त्रों में भोजन से जुड़े इतने नियम बनाए गए हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने गरुड़ देव से कहा कि गरुड़, अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं है। अन्न जीवन की ऊर्जा है। जिस घर में अन्न का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास माना जाता है, और जिस घर में अन्न का अपमान होता है, वहां धीरे धीरे दुर्भाग्य प्रवेश करने लगता है। गरुड़ देव ने फिर पूछा कि प्रभु, क्या सच में भोजन करने का तरीका भी मनुष्य के भाग्य को प्रभावित कर सकता है? तब भगवान शिव ने कहा कि हां गरुड़, और इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह कथा बहुत समय पहले पृथ्वीलोक में घटी थी। उस समय एक नगर था जो बहुत ही शांत, समृद्ध और सुंदर माना जाता था। उस नगर में एक सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। सेठ बहुत धनी था, लेकिन उसका स्वभाव इतना सरल और दयालु था कि नगर के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। वह किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी पत्नी भी उतनी ही धर्मपरायण और विनम्र थी। वह हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, घर की सफाई करती और फिर भगवान की पूजा करती। उसके बाद ही वह रसोई में प्रवेश करती और पूरे परिवार के लिए भोजन बनाती। भोजन बनाते समय वह हमेशा भगवान का स्मरण करती और अन्न को प्रणाम करके ही खाना बनाना शुरू करती। वह कहा करती थी कि अन्न हमारे जीवन का आधार है, इसलिए इसे कभी भी अनादर के साथ नहीं छूना चाहिए। नगर की स्त्रियां अक्सर उसके पास सलाह लेने आती थीं, क्योंकि वह गृहस्थ जीवन के नियमों को बहुत अच्छी तरह समझती थी। उसके घर में हमेशा शांति और संतोष का वातावरण रहता था। जो भी अतिथि उनके घर आता, उसका स्वागत बड़े प्रेम से किया जाता। लेकिन इतने सुख और सम्मान के बावजूद उनके जीवन में एक दुख भी था। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों तक उन्होंने इस दुख को चुपचाप सहा। उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की, बल्कि अपनी भक्ति को और मजबूत किया। सेठ गरीबों को दान देता और उसकी पत्नी रोज तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करती कि एक दिन उनके घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे। समय बीतता गया और अंततः भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उस दिन पूरे घर में जैसे उत्सव छा गया। सेठ और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और मन ही मन प्रण किया कि वे अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देंगे। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बचपन से ही उसे धर्म, विनम्रता और अनुशासन के संस्कार दिए गए। उसकी मां उसे सिखाती थी कि भोजन से पहले भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। पिता उसे बताते कि मनुष्य की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है, इसलिए हमेशा विनम्र और दयालु रहना चाहिए। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो उसे एक आश्रम में शिक्षा के लिए भेज दिया गया। वहां उसने केवल पढ़ाई ही नहीं की, बल्कि जीवन के नियम भी सीखे। गुरुकुल में उसे सिखाया गया कि मनुष्य का जीवन तभी सफल होता है जब वह अपने कर्मों में शुद्धता और अनुशासन रखता है। कई वर्षों बाद वह युवक बनकर घर लौटा। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। अब वह समझदार और जिम्मेदार बन चुका था। कुछ समय बाद उसके विवाह की बात चली और एक अच्छे परिवार की कन्या से उसका विवाह कर दिया गया। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और पूरे नगर में कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। जब नई बहू घर आई तो सबने उसका बहुत प्रेम से स्वागत किया। शुरुआती दिनों में वह भी घर के नियमों को समझने की कोशिश करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा और यहीं से उस परिवार के जीवन में एक ऐसी घटना शुरू हुई जिसने पूरे घर के वातावरण को बदल दिया।
लेकिन धीरे धीरे उस नई बहू का स्वभाव सामने आने लगा। शुरू में वह सबकी बात ध्यान से सुनती थी, पर समय बीतने के साथ उसे घर के नियम बहुत कठोर लगने लगे। उसे लगता था कि इतना अनुशासन रखना आवश्यक नहीं है। वह सोचती थी कि जीवन को थोड़ी स्वतंत्रता के साथ जीना चाहिए। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदलने लगी। वह सुबह देर से उठने लगी, जबकि इस घर में हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा थी। कई बार वह बिना स्नान किए ही रसोई में चली जाती और जल्दी जल्दी भोजन बनाने लगती। सास उसे समझाती कि रसोई घर केवल खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थान होता है जहां अन्न देवता का निवास माना जाता है। इसीलिए यहां शुद्धता और संयम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बहू को यह सब पुरानी बातें लगती थीं। उसे लगता था कि समय बदल गया है और अब इन नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे उसने भोजन से जुड़े नियमों को भी अनदेखा करना शुरू कर दिया। वह कभी भी किसी भी दिशा में बैठकर भोजन कर लेती, कभी खड़े खड़े ही कुछ खा लेती और कई बार अपने पति के साथ एक ही थाली में खाने लगती। उसकी सास ने कई बार उसे समझाया कि भोजन करते समय मन शांत होना चाहिए और अन्न को सम्मान के साथ ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब हम अन्न का आदर करते हैं तो वही अन्न हमारे जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है। लेकिन बहू इन बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। पहले जहां घर में शांति रहती थी, वहां अब छोटी छोटी बातों पर तनाव होने लगा। सेठ का व्यापार जो पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। कई सौदे जो पहले आसानी से हो जाते थे, अब बार बार रुकने लगे। सेठ को समझ नहीं आता था कि अचानक ऐसा क्या हो गया है कि सब कुछ बदलने लगा है। वह कई बार सोचता कि शायद समय का फेर है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं यह चिंता बनी रहती कि घर की शांति क्यों खत्म हो रही है। उधर घर के भीतर भी बेटे और बहू के बीच तकरार बढ़ने लगी। बहू को लगता था कि उसे हर समय टोका जा रहा है और उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। सास उसे प्यार से समझाती कि वह उसे रोकना नहीं चाहती, बल्कि केवल घर की परंपराओं का सम्मान करने के लिए कह रही है। लेकिन बहू हर बार इसे अपने खिलाफ समझ लेती। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि एक दिन पति पत्नी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। क्रोध में आकर बेटे ने बहू से कह दिया कि अगर उसे इस घर के नियम पसंद नहीं हैं तो वह कहीं और चली जाए। यह सुनकर बहू का दिल टूट गया। वह रोते हुए घर से बाहर निकल गई। उस समय रात हो चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा था। बहू बिना सोचे समझे चलती रही। चलते चलते वह नगर से दूर एक जंगल के पास पहुंच गई। थकी हुई और दुखी होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। उसके मन में कई तरह के विचार आने लगे। उसे अपने जीवन की सारी घटनाएं याद आने लगीं। उसे लगा कि शायद उसने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी उसे पास से हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो वहां एक मादा सूअर खड़ी थी। पहले तो वह घबरा गई, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसे लगा कि उस प्राणी की आंखों में एक अजीब सी करुणा है, जैसे वह उसकी पीड़ा समझ रही हो। बहू को लगा जैसे प्रकृति उसे कोई संदेश देना चाहती है। वह चुपचाप बैठी रही और उसी सूअर को देखती रही। तभी उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, जैसे वह प्राणी अपने पिछले जन्म की कहानी सुना रहा हो। उसे लगा जैसे वह सूअर पहले कोई साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि अपने पिछले जन्म में एक रानी थी। उस रानी के पास सब कुछ था, महल, धन, सम्मान और ऐश्वर्य, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अहंकारी था। वह अपने बड़ों की बातों को महत्व नहीं देती थी और घर के नियमों को बेकार समझती थी। विशेषकर भोजन के समय वह कभी भी मर्यादा का ध्यान नहीं रखती थी। कई बार वह क्रोध में आकर भोजन को फेंक देती और अन्न का अपमान करती। धीरे धीरे उसके इस व्यवहार से पूरे घर की शांति समाप्त हो गई। अंततः उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा और अगले जन्म में उसे यह जीवन मिला। यह सुनकर बहू के मन में गहरा पछतावा जाग गया। उसे लगा जैसे यही कहानी उसी के लिए सुनाई जा रही है। उसे समझ आ गया कि उसने भी अपने घर में वही गलती की है, बड़ों की बातों को अनदेखा करना और भोजन जैसी पवित्र चीज को साधारण समझ लेना। उस रात उसने बहुत देर तक बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचा और अंत में उसने निर्णय लिया कि वह अपने घर वापस जाएगी और अपने व्यवहार के लिए सबसे क्षमा मांगेगी।
रात का वह समय बहू के जीवन का सबसे लंबा और सबसे कठिन समय बन गया था। वह पेड़ के नीचे बैठी हुई अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचती रही। उसे याद आने लगा कि जब वह पहली बार इस घर में आई थी तो कितना प्रेम और सम्मान मिला था। सास ने उसे बेटी की तरह अपनाया था। ससुर ने हमेशा उसे आशीर्वाद दिया था और उसका पति भी उससे बहुत प्रेम करता था। लेकिन धीरे धीरे उसके अपने स्वभाव और अहंकार ने उस प्रेम को कम कर दिया। उसे महसूस होने लगा कि उसने केवल अपने मन की सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे अब अपनी सास की हर वह बात याद आने लगी जो उन्होंने प्यार से समझाई थी। उन्हें याद आया कि सास अक्सर कहा करती थीं कि अन्न केवल भोजन नहीं बल्कि भगवान का प्रसाद होता है, इसलिए उसे हमेशा आदर के साथ ग्रहण करना चाहिए। बहू को अब समझ आ रहा था कि सास का उद्देश्य उसे रोकना नहीं बल्कि घर की शांति बनाए रखना था। रात धीरे धीरे बीतने लगी और जंगल में पक्षियों की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। सुबह होने का संकेत मिलने लगा था। बहू ने आंसू पोंछे और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उसे अपनी गलती सुधारने का एक अवसर मिल जाए। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने घर वापस जाएगी और सबसे क्षमा मांगेगी। वह धीरे धीरे उठी और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसका मन भारी था, लेकिन उसके भीतर एक नई आशा भी जाग चुकी थी। जब वह अपने घर के दरवाजे के पास पहुंची तो सुबह की पहली किरणें फैल चुकी थीं। उसने कुछ क्षण रुककर गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से उसकी सास की आवाज आई, कौन है? जब दरवाजा खुला तो सास ने बहू को सामने खड़ा देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। बहू तुरंत सास के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मां जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके अनुभव और आपके प्रेम को समझने की कोशिश ही नहीं की। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वादा करती हूं कि अब से आपके बताए हर नियम का पालन करूंगी। सास कुछ क्षण चुप रहीं। उनके मन में दुख भी था और ममता भी। उन्होंने धीरे से बहू को उठाया और कहा, बेटी, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती को समझकर उसे सुधारने का साहस करता है वही सच्चा इंसान होता है। अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यह हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तभी अंदर से सेठ और उनका बेटा भी बाहर आ गए। उन्होंने बहू को देखा तो पहले कुछ क्षण के लिए मौन हो गए, लेकिन जब उन्होंने उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप देखा तो उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। बेटे ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो यह घर हमेशा तुम्हारा है। बहू ने हाथ जोड़कर सबसे क्षमा मांगी। उस दिन के बाद से उसके व्यवहार में सचमुच बदलाव आने लगा। अब वह हर सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और सबसे पहले भगवान का स्मरण करती। फिर वह रसोई में प्रवेश करती और अन्न को प्रणाम करके भोजन बनाना शुरू करती। उसने सास से हर छोटी बड़ी बात सीखनी शुरू कर दी। अब वह भोजन बनाते समय मन को शांत रखती और किसी भी प्रकार का क्रोध या नकारात्मक विचार मन में नहीं आने देती। वह पहले गाय, कुत्ते और पक्षियों के लिए रोटी निकालती और फिर पूरे परिवार को प्रेम से भोजन परोसती। जब परिवार के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते तो वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती कि उन्हें अन्न का यह सौभाग्य मिला है। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। पहले जहां तनाव और उदासी थी, वहां अब फिर से शांति और प्रेम लौटने लगा। सेठ का व्यापार भी धीरे धीरे सुधरने लगा। जो काम पहले रुक जाते थे अब फिर से आसानी से पूरे होने लगे। नगर के लोग भी कहने लगे कि सेठ के घर में फिर से वही पुरानी खुशहाली लौट आई है। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह था कि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और विश्वास वापस आ गया था। नगर के लोग भी इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करते थे। वे अक्सर कहते थे कि सेठ के घर में फिर से वही पुरानी खुशहाली लौट आई है जो कुछ समय पहले खो गई थी। सास भी अपनी बहू के इस परिवर्तन को देखकर प्रसन्न थीं। वे उसे अब पहले से भी अधिक स्नेह देने लगीं, क्योंकि उन्हें पता था कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा वही होती है जो अनुभव से मिलती है। एक दिन जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन कर रहा था तो बहू ने विनम्रता से कहा, मां जी, आज मुझे सच में समझ आया है कि आपने मुझे जो बातें सिखाई थीं वे केवल परंपराएं नहीं थीं, बल्कि जीवन को संतुलित और सुखी बनाने के नियम थे। अगर उस रात मुझे अपनी गलती का एहसास न हुआ होता तो शायद हमारा परिवार हमेशा के लिए टूट जाता। सास मुस्कुराई और बोली, बेटी,
जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान वही है जो हमें अपनी भूलों से मिलता है। जब हम अन्न का सम्मान करते हैं तो प्रकृति भी हमारा सम्मान करती है। उसी समय भगवान शिव ने गरुड़ देव से कहा, गरुड़, यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में भोजन से जुड़े नियमों को इतना महत्व दिया गया है। अन्न केवल शरीर को पोषण देने वाला पदार्थ नहीं है, बल्कि यह जीवन की ऊर्जा का स्रोत है। जिस घर में अन्न का सम्मान होता है वहां सुख, शांति और समृद्धि अपने आप चली आती है। लेकिन जहां अन्न का अपमान होता है या भोजन को लापरवाही से ग्रहण किया जाता है, वहां धीरे धीरे नकारात्मकता बढ़ने लगती है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा भोजन बनाते समय और भोजन करते समय मन को शांत रखना चाहिए। क्रोध, अहंकार और अशुद्ध विचारों के साथ बनाया गया भोजन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि घर के वातावरण को भी प्रभावित करता है। गरुड़देव ने यह सब सुनकर भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आया कि जीवन की छोटी छोटी आदतें भी मनुष्य के भाग्य को प्रभावित कर सकती हैं। भगवान शिव ने कहा, हां गरुड़, और यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है कि मनुष्य को अपने जीवन की साधारण प्रतीत होने वाली बातों को भी सम्मान और सजगता के साथ करना चाहिए। जब हम अन्न का सम्मान करते हैं, भोजन से पहले भगवान को धन्यवाद देते हैं और परिवार के साथ प्रेम से भोजन करते हैं, तब वही अन्न हमारे जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आता है। इसीलिए हर घर में यह याद रखना चाहिए कि अन्न का आदर करना केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन को संतुलित और सुखी बनाने का मार्ग है। कहा जाता है कि जहां अन्न का सम्मान होता है वहां मां अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहती है और उस घर में कभी भी सुख और समृद्धि की कमी नहीं होती। यही इस कथा की सच्ची शिक्षा है कि जीवन में छोटी छोटी आदतें ही बड़े परिणाम लाती हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो भगवान का स्मरण करें और श्रद्धा से लिखें, जय मां अन्नपूर्णा और हर हर महादेव।